गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं बीजगणित या अलजेब्रा, इसका शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, हम लोग अभी तक इसको नहीं किए थे। तो बीजगणित किसको कहते हैं? देखिए, हम यदि किसी चीज़ को भी तुलना करें या किसी चीज़ का एक क्या है नंबर से, है ना, नंबर मान लीजिए हम लोग एक कर लेते हैं कि राम के पास श्याम का 2 गुना पैसा है ना, 2 गुना पैसा है। ठीक है, राम के पास श्याम का 2 गुना पैसा है। तो राम के पास कितना है? राम के पास राम इधर लिख दीजिए, इधर श्याम लिख दीजिए। ठीक है, या फिर इधर श्याम उधर राम लिख सकते हैं। तो चलिए उधर ही लिख देते हैं। श्याम के पास मान लीजिए 50 रुपया है, तो राम के पास कितना हो जाएगा? 100 रुपया। श्याम के पास यदि 100 रुपया है तो राम के पास कितना हो जाएगा? 200 रुपया। श्याम के पास यदि 200 रुपया है तो इसके पास क्या हो जाएगा? 400 रुपया। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हमको सिर्फ कोई आदमी इतना बता के चला गया है, राम के पास श्याम का 2 गुना पैसा है। अब हमको ये पता नहीं है कि श्याम के पास कितना पैसा है। तब हम बैठे बैठे अंदाज लगाना स्टार्ट कर दिए, यार श्याम के पास तो खुद ही बहुत पैसा है, 4 गाड़ी है, 4 बंगला है, तो वो ऐसे करके इसके पास 50 रुपया या 50 लाख है, ऐसा समझ लीजिए जो है। तो अभी 50 रुपया हम समझ रहे हैं, 50 रुपया है। तो वो बोला है कि राम के पास श्याम का 2 गुना पैसा है ना। वो दोनों बंदे से मान लीजिए आप इंटरेक्ट है, तो राम के पास श्याम का 2 गुना पैसा आपको बता के चला गया, आपके दिमाग में खुजली कर दिया, है ना। दिमाग में खुजली करना इसी को ना कहते हैं हम। कैसे? आपको थोड़ा सा आधा की चीज़ बता दिया, आप सोचते रहे, तो इसको कहते हैं दिमाग में खुजली करना, है ना। तो ये श्याम के पास 50 रुपया है, तो हम लोग क्या है बैठे बैठे कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट किए। यदि श्याम के पास 50 रुपया है तो राम के पास 100 रुपया है। यदि श्याम के पास 100 रुपया है तो राम के पास 200 रुपया। यदि श्याम के पास 200 रुपया है तो राम के पास 400 रुपया। तो कहने का मतलब श्याम का यदि अमाउंट चेंज होता है ना, तो हम श्याम का ये को x ले लें संपत्ति को, तो राम का संपत्ति क्या हो जाएगा? 2x होगा, है ना। तो हम x का मान आप यहाँ जितना डालिए, 100 डालिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 200, है ना। ये है। तो इस प्रकार से हम नोटेशन क्या करते हैं कि यदि हम कर देते हैं श्याम का संपत्ति, राम का संपत्ति बराबर y और श्याम का संपत्ति बराबर x, तो हम क्या करेंगे? राम का संपत्ति x है, श्याम का संपत्ति सॉरी गलती बोल गए, श्याम का संपत्ति x है और राम का संपत्ति y है ना। तो हम लोग का क्या होगा? श्याम का संपत्ति x है, तो x का वैल्यू हमारा हमेशा y का वैल्यू क्या होगा? x का 2 गुना हमेशा। यदि राम का संपत्ति y है और श्याम का संपत्ति x है, तो क्या है? श्याम का संपत्ति x है, राम का y है, तो y बराबर 2x। तो ये हम लोग क्या कहते हैं? एक क्या है जो संख्या नहीं है, जो फिक्स्ड संख्या नहीं है, कांस्टेंट। फिक्स्ड संख्या को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। फिक्स्ड जिसका रहता है, फिक्स्ड संख्या को मैंने फिक्स्ड या निश्चित संख्या को समझ लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में हो गया। निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट, है ना। या इसको कांस्टेंट या इसको क्या कहते हैं? हिंदी में अचर कहते हैं। अचर राशि, है ना। अचर राशि किसको कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे 1, 2, 5, 7, है ना, ये क्या है? फिक्स्ड है ना। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 5 है, 7 है। लेकिन जिसका मान बदले, है ना, जिसका मान बदले, आप जो भी डालें वो मान हो सकता है इसका। जैसे यहाँ हम 50 रुपया डालें तो यहाँ चेंज होकर के कितना होगा? 100 रुपया y। तो यहाँ हम इसका मान हम जो रखना चाहें अपनी मर्जी का। इसका 100 रुपया हमको पता चला कि नहीं श्याम के पास 100 रुपया है, तो हम यहाँ 100 रुपया है। श्याम के पास नहीं 200 रुपया है तो 200 रुपया। तो हम लोग क्या है कि ये इससे क्या है कि एक फॉर्मूला बनाते हैं। एक क्या है
सूत्र बनाते हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या है रेगुलर कोई भी चीज़ को, बहुत सारे चीज़ों को एक मतलब निकाल सकते हैं। अब हमको बार बार बता करके, जैसे अब ये मेरे पापा ने बताया क्या कि बेटा पड़ोसी, दो पड़ोसी हैं, श्याम अंकल और राम अंकल, है ना। श्याम अंकल लिखे, चलिए हाँ, श्याम चाचा के यहाँ, है ना, श्याम चाचा के यहाँ जितना लड्डू डालोगे राम चाचा के यहाँ, उस राम चाचा के यहाँ उससे उसका 2 गुना लड्डू डालोगे। तो श्याम चाचा के यहाँ 100 रुपया 100 लड्डू डाले तो राम चाचा के यहाँ 200 लड्डू डाले। तब हमारा क्या है कि प्रत्येक पूजा का अलग अलग हिसाब रहेगा। चलिए इस बार 200 देते हैं, तो इसको 200, इसको 400। तो क्या है कि ये एक हमेशा क्या है, एक ये बन जाता है कि y = 2x। एक यदि फॉर्मूला किसी चीज़ का आ गया तो ये इसी से हम कोई भी डालते जाइए, नंबर हमको पता चलते जाएगा। तो ये क्या है, निरूपण है। तो क्या है कि बीजगणित क्या है, संख्याओं का, है ना, संख्याओं का एल्जेब्रिक, ये क्या है, संख्याओं को हमारा जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के रूप में निरूपित करना, हाँ यही एल्जेब्रा है। डिफरेंट स्टाइल से हमको लिखना, x, y, z, है ना, a, b, c, ये सब। तो हालांकि इसमें भी ABC को भी कॉन्स्टेंट टाइप का समझा जाता है, तो आप समझ लीजिए वो अलग चीज़ है। तो x, y, z, तो ये क्या है, इसको कहते हैं चर राशि। इसका मान चेंज होता है, ये क्या होता है, चर राशि, या इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, है ना। तो हमारा क्या है, ये चर राशि है। तो इसी से हम लोग का बीजगणित का शुरुआत होता है कि हमको किसी चीज़ का बार बार लिख करके नहीं करके एक सूत्र दे करके हम लोग उस चीज़ को हमेशा निकालते चलें। जैसे y = 2x + 5, है ना, इस टाइप का। तो हमारा क्या है, x का जो भी मान डालेंगे y का मान चेंज होगा, है ना। y का मान यदि ये करेंगे तो x के हिसाब से करेंगे। तो हमारा इस प्रकार से कुछ भी ऐसे आप डालें, कोई भी एक फॉर्मूला ले लीजिए, y = x² + 5, है ना। तो ये हमारा क्या है, x का मान जैसे ही डालिएगा यहाँ y का मान चेंज होते जाएगा। x का मान चेंज कीजिएगा तो ये क्या है, वेरी करता है। मतलब ये x कांस्टेंट चीज़ नहीं है कि 5 है तो 5, ये वेरी करता है। ये क्या है, चलता है, ये डायनेमिक है, ये स्थायी नहीं है, ये चर है, चलने वाला है, हाँ चलायमान है। तो ये हमारा इसलिए चलने वाला है। तो ये इस आधार पर हम लोग फार्मूला बनाते हैं और यही हमारा अलजेब्रा है, यही हमारा टर्म अलजेब्रा है। तो अब हम लोग क्या है कि अलजेब्रा में जोड़ घटा और गुना के नियम इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। आज सिर्फ इतना ही हम समझे कि अलजेब्रा क्या है, हम लोग इस राशि को समझते हैं। अलजेब्रा का जोड़ नेक्स्ट वीडियो पे कर देंगे, ठीक है। आप लोग आज के लिए बाय।